ओम शांति। हाँ जी, ओम भाई जी, शांति। क्वेश्चन है कि जो आत्माएं हमें तकलीफ देती है, दुख पहुंचाती है, तो उनके लिए हम मनसा सेवा कैसे करें? वैसे तो जो अभी पहला जो प्रश्न था, ये लगभग उससे काफी मिलता जुलता है कि जो आत्मा हमें दुख देती है ये एक रोल ही है। और दूसरी बात, जो आत्माएं आज हमें दुख दे रही है वो बिना वजह तो नहीं दे रही। उनको हमारे द्वारा कभी ना कभी तो दुख दिया गया है। बॉल जब तक दीवार में मारी नहीं गई तो रिटर्न कैसे आई? ठीक है। और जितनी जोर से बॉल मारी जाती है, बॉल उतनी जोर से ही वापस आती है। धीमे से मारिए, धीमे से वापस आती है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने जिसको दुख दिया है, जितना दिया है वो रिटर्न कर रहा है। अब या तो उस दुख को लेते रहिए या उसका दूसरा ऑप्शन ले लीजिए कि हम सवेरे उठें और उस आत्मा को, जब शिव बाबा से हम कनेक्ट हो जाएं, तो या तो उस आत्मा को बाबा के सामने बिठा लीजिए, या आप डायरेक्ट बात, मानो हमारा योग बहुत अच्छा नहीं है, हम तो नहीं बिठा पाते, तो बात तो कर ही सकते हैं। कैसे बोलेंगे कि हे आत्मा, मैंने पिछले जन्म और इस जन्म में जो भी आपको दुख दिया है, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। हे आत्मा, मुझे क्षमा कर देना। तो इससे क्या है, वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म हो जाएगा और उनकी तरफ से आपको दुख आना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। और साथ में बोल दीजिए कि इस जन्म और पिछले जन्मों में जिन जिन आत्माओं ने और आपने विशेष मुझे जो सहयोग दिए हैं, उनके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सदा सुखी रहें, समृद्ध रहें, भरपूर रहें। ढेर सारे वरदान दे दीजिए, क्योंकि वरदाता शिव बाबा के बच्चे हैं हम, और मास्टर वरदाता हैं। तो वरदान दे दीजिए, तो क्या होगा, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में ही अपने आप थॉट चलने बंद हो जाएंगे उनके लिए। नेक्स्ट जी भाई जी, अमृत वेले के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक तो है कि अमृत वेले बहुत नींद आती है, दूसरा कि अमृत वेले को हम पावरफुल कैसे बनाएं। देखो, अमृत वेले नींद आती है अगर, तो अमृत वेला तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए हमें रात को सोने से पहले सारी प्रोग्रामिंग करके सोना होता है। राइट। जैसे मानिए आप रात को सोने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि आप खुले में बैठकर 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रेन को फुल ऑक्सीजन जाने के कारण नींद अपने आप कम हो जाएगी, और जो रात को सोने जाएंगे आप, कम नींद में फ्रेश हो जाएंगे। तो जिन आत्माओं को अमृत वेला नींद आती है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम अधिक से अधिक किया करें। और इसमें राजयोग बहुत सुंदर होता है कि आप श्वास ले रहे हैं, बाबा की किरणें आप में समा रही हैं, छोड़ रहे हैं, आप किरणों को पूरे ग्लोब पर फैला रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप योग कर सकते हैं इसके साथ। तो ये आप कर लीजिए। सवेरे जब भी थोड़ी बहुत भी नींद का प्रभाव अगर लग रहा हो, जो कि मैंने कई बार करके देखा है, आप उठते ही 2-3 मिनट जैसे अभ्यास हमने किया, इसके बाद 2-3 मिनट ही कर लेना, बस अनुलोम विलोम 3 मिनट कर लेना, नींद गायब हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी ब्रेन को, अपने आप गायब। और ओम ध्वनि साथ में कर सकते हैं। तो ओम ध्वनि करने से भी ब्रेन को अच्छी तरंगे मिलती हैं, और ब्रेन फिर, सारा ब्रेन का खेल है। अगर ब्रेन को आप पावरफुल रखेंगे तो आपका ब्रेन आपका साथ देगा। इसलिए फोन अवॉइड करें। पूरे दिन फोन की स्क्रीन पर चिपके रहेंगे, ब्रेन के सेल्स डल पड़ते हैं, कमजोर होते हैं, नींद ज्यादा आती है। तो ब्रेन का पूरे दिन बहुत ध्यान देना है। ठीक है। अमृत वेला पावरफुल करने के लिए रात को सोने से पहले, जैसा भी क्लास के दौरान भी जिक्र किया था, कि हमें कुछ स्वमान के अभ्यास कर लेने हैं और अपने मन को बता देना है, मेरे मन, हम सवेरे इन्हीं पर अभ्यास करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और जिनको फिर भी अमृत वेला थोड़ा सा ऐसा लगे, वो ना मुरली उठते ही पढ़ लिया करो। मतलब पूरी मुरली मत पढ़ने बैठना सवेरे, आप मुरली के मुख्य सार पढ़ लीजिए, और जल्दी जल्दी मत पढ़ना, धीरे धीरे। चाहे भले वरदान और उसका विस्तार ही पढ़ो, लेकिन उठते ही पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके चिंतन में डूब जाओ। चिंतन में डूबते क्या होगा, वहीं योग लग जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो।
जी। भाई जी, एक तो जो बहुत नेगेटिव है, क्या उनको हम माफ कर दें या सकाश दें? तो क्या हमारी सकाश से वो पॉजिटिव हो सकते हैं? और दूसरा कि जो अ, मानसिक रोगी हैं, उनको हम कैसे अपनी मनसा सेवा से अच्छा कर सकते हैं? जब हम सवेरे 4 बजे उठते हैं, उस वक्त हमारा तो माइंड पावरफुल है ही, लेकिन जो आत्माएं सोई हुई हैं उनका चेतन मन तैयार है आपकी ओर से कोई भी मैसेज स्वीकार करने के लिए। जैसे मानो एक आत्मा डिप्रेशन में है, वो सोई हुई है और आप जाग चुके हैं 4 बजे, आपका योग शिव बाबा से लग चुका है। तो आप विजुअलाइजेशन के दौरान ये कर सकते हैं कि मुझे आत्मा से वाइट गोल्डन किरणें, ठंडी ठंडी किरणें निकलकर सामने जो आत्मा लेटी है उसमें जा रही है। उसकी देह को नहीं देखना, उस वक्त आत्मा को देखना, इस आत्मा में समा रही है। और फिर उस आत्मा से बातें करना, 2 मिनट, ज्यादा नहीं करना है, कभी पूरा समय उसमें जाए, 2 मिनट बस। ठीक है, 2 मिनट में क्या बात करनी है? हे आत्मा, आप शिव बाबा की संतान हैं, आप शुद्ध, पवित्र, बड़ी प्यारी आत्मा है, आप परमात्म शक्तियों से भर रही हैं। देखते देखते जाएं, उस आत्मा में शिव बाबा की शक्ति भर रही है। 2 मिनट रोज करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा उस पर क्या प्रभाव हो रहा है। लेकिन हम एक दिन करेंगे, 10 दिन नहीं करते, और फिर दिन भर इस बात का जिक्र भी बहुत सारे लोगों से करते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, इतना कुछ करते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमको दुख देते हैं। तो वो सारा का सारा किया धरा रद्द हो जाता है। सवेरे 2 मिनट सकाश, फिर पूरे दिन कुछ नहीं बोलना है। और दूसरा भी यही था कि जो आज आत्माएं हमें दुख देती हैं, यही था ना बहन जी? हाँ जी। जो आत्मा हमें दुख देती है उन्हें कैसे माफ करें, ये था। नहीं, जो मेंटली माना जो मानसिक रोगी हैं, वो तो उन डिप्रेशन में आ गया। और हाँ हाँ जी, और यही बस के जो बहुत नेगेटिव हैं, उनको हम सकाश से पॉजिटिव कर ऐसे सकते ही हैं। करिए, ऐसे ही बिल्कुल कर सकते हैं। और उससे भी इसमें क्या होगा, जब आप उन्हें ये दे रहे होंगे ना, तो इससे आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपका ऑरा पॉजिटिव होने के कारण कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरे नहीं अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, बाहर ही रह जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। हाँ जी भाई जी, कुछ व्यसन से लेके क्वेश्चन है काफी। अ, जैसे कि किसी के परिवार में किसी को चाहे गैम्बलिंग करना, शराब, सिगरेट या ड्रग्स, जो भी गलत आदतें हैं, कहते हैं कि क्या उस उनके लिए ऐसा क्या अभ्यास करे और कितना समय करे जो वो इन बुरी आदतों को छोड़ दें? आप 21 दिन ये अभ्यास करेंगे, अमृत वेला। आप ऐसी आत्माओं को 5 मिनट सकाश देंगे और साथ में वाटर चार्ज करेंगे। पानी अपने सामने रखिएगा, पानी चार्ज हो जाएगा। पानी में मेमोरी पावर होती है। पानी जो आप थॉट क्रिएट करते हैं पानी के पास में, पानी उससे अमृत बन जाता है। जैसे आप मंदिर में भी लेते हैं ना चरणामृत, तो भगवान की स्मृतियों से वाटर चार्ज होने के कारण उसका तो टेस्ट भी बदल जाता है। आप चार्ज वाटर को टेस्ट करके देखिए और उसे बिना चार्ज करके देखिएगा, 1 घंटे योग में रखिए, फिर टेस्ट करके देखिए, पता चल जाएगा। तो चार्ज वाटर तो एकदम अमृत बन जाता है, और जो उसे पिएगा ना, ऑटोमेटिक उस पे उसके उसके मन पे उसका असर पड़ेगा। ठीक, पहला काम तो ये करना है, पानी चार्ज करना है, और 5 मिनट उसे ये स्मृतियां दिलाइए कि वो देवकुल की आत्मा है, भगवान की संतान है, महान है, शांत है, सुखी है। कुछ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जो मतलब मानो जैसी बातें आप खुद के लिए सुनना चाहते हैं ना, कोई आपकी तारीफ करे तो क्या क्या बोले, ऐसा आप उनको बोलिए। सवेरे उनके माइंड स्वीकार करेगा उन बातों को, वाटर भी चार्ज हो जाएगा। उस वाटर को आप उन्हें दीजिए, पानी में, दूध में या चाय में, कुछ भी करके उन्हें वो पिलाते रहिए, तो इससे बहुत अच्छा असर उनके ऊपर पड़ता है।
दूसरा भोजन, आपके हाथ में है। भोजन जब आप बनाते हैं, तो भोजन हमेशा शांत होकर बनाएँ। कई बार घर में कुछ चल रहा है, भोजन बनाते वक़्त मन में भी वही चल रहा है कि अब ये पता नहीं ये शराब नहीं छोड़ते, कैसे छोड़ेंगे, ये सिगरेट नहीं छोड़ते और मैं खाना बना रहा हूँ। तो होता क्या है, वही वाइब्रेशन खाने में जाते हैं, वो खाना खाते हैं, फिर वो और चीज़ पक्की होती है उनको। तो हमने क्या करना है, भोजन से पहले 2 मिनट बाबा की याद बैठ के कर लीजिए, कुछ अच्छे स्वमान के अभ्यास कर लीजिए। फिर भोजन बनाने जब जाते हैं, तो ज़्यादा ना हो तो एक स्वमान बार-बार रिपीट करते रहिए कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरे बाबा की पवित्र किरणें मेरे इस आटे में मिक्स हो रही हैं। राइट? आटा गूंथती बार भी जब पानी डालें, तो मेरे बाबा का अमृत इस पानी में मिक्स हो इस आटे में मिक्स हो रहा है इस तरीके से। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो आप जैसा उन्हें बना के खिलाएँगी, उनके मन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और ये 21 दिन में बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। ये आपने ज़रूर कर लेना चाहिए। जी, भाई जी क्वेश्चन है कि स्वमान का अभ्यास कैसे करें और मुरली की धारणा कैसे करें? स्वमान के अभ्यास पे तो पूरी क्लास चली आज। तो स्वयं को मान देना है। स्वमान का अभ्यास इस तरह करें कि आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी परिस्थिति क्या है। उस हिसाब से मुरली से स्वमान चुन लें और उसको दिन भर अभ्यास में लाते रहें। जैसे मानो आज की मुरली से वरदान ले सकते हैं हम, सॉरी स्वमान ले सकते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने साथ में कहा, विश्व कल्याणकारी कौन? जो त्रिकालदर्शी होगा। त्रिकालदर्शी क्या करेगा? अपने व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करेगा। तो वरदान से ही 3 स्वमान निकल के आ गए। पहला स्वमान ले लीजिए कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। दूसरा, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। और तीसरा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये तीनों स्वमान विश्व सेवा अपने आप करने लगते हैं। द मोमेंट मैं स्वमान लेता हूँ, मेरा मन अपने आप ही बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस रेडिएट करने लगता है तुरंत, और वो सभी मनों को टच ही करेंगी। तो इस तरीके से मुरली से स्वमान ले सकते हैं रोज और उन्हें अभ्यास में ला सकते हैं। और अगर कोई विशेष भट्टी करनी है तो अपने 5 स्वमान चुन लीजिए, उन्हें 21 दिन तक एक समय पर एक ही जगह पर बैठकर उन पर अभ्यास कर लीजिए, तो भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा। जी, वैसे तो भाई जी आपने आज के सेशन में अनुभूति के साथ सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है।